हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, यूट्यूब पर तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2 अप्रैल आखिरी सुनवाई है। इस चीज़ पे हमने पिछले ऑडियो में आप सभी से शेयर किया था इस चीज़ को। उसके बाद से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया उस चीज़ पर आई। फिलहाल हमको किसी पे कमेंट नहीं करना है और सारे लोग अपने अपने माध्यम से यूट्यूब के जरिए, सोशल के जरिए अपनी अपनी बात रखते हैं और कोशिश करते हैं जो भी खबरें कहीं से भी मिलती हैं उसको आपके साथ शेयर किया जाता है। तो मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा तमाम सोशल के साथियों से कि कुछ ऐसी खबरें दिखाने का प्रयास न किया जाए जिससे कि हम तमाम 13 करोड़ निवेशकों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिससे कि हम कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाए और बहुत प्रेशर में आकर डिप्रेशन में न चले जाएं। इस सब चीज़ें से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम लोग ऐसी खबरों से बचें। और साथियों, चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, आप सभी को ये चीज़ पता ही चल गई होगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 फरवरी की सुनवाई में जिसको आदेशित किया था और सारी रिपोर्टें फुलफिल हो गई हैं, मतलब सबमिट सभी लोगों ने कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र सरकार और वन विभाग महाराष्ट्र की टीम। उसके बाद जो समझौते की बात चली थी, कहीं न कहीं उसकी भी खबर आ रही है कि ये भी बंद लिफाफे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास चला गया है। अब ये सब चीजें फाइनलाइज तब होंगी कि क्या है एक्चुअल में इसमें, जब ये 2 अप्रैल की सुनवाई होगी। तो साथियों, अब चूंकि होली की छुट्टी है, उसके बाद अभी चूंकि कंप्यूटर जनरेटेड डेट ही है 26 मार्च को माननीय मोहंती जी की केस की। मैं ये आशा करता हूं कि क्योंकि पिछले 2 से 3 डेट पर चल रही है सुनवाई और 26 तारीख को हो जाए, जिससे कि पोर्टल पे जो भी कमियां हैं उससे रिलेटेड सुनवाई हो, ताकि पोर्टल पे कुछ सुधार किया जाए या जो लिमिट है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए, या फिर उस पोर्टल को जो पीछे अगले 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है उस पर भी विचार किया जाए, ताकि अगर बढ़ाया गया तो उस पर कुछ ऐसे संशोधन किया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भुगतान हो सके और इसकी लिमिट के बारे में भी चर्चा की जाए। और एक साथियों, आप सभी साथियों की तरफ से मैं सियासत से ये आग्रह करना चाहूंगा कि क्योंकि पोर्टल पर अभी भी MIS, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को पैसा MIS में जमा है और वो इस लिए पैसा जमा किया जाता है कि हम पूरी इनकम अपनी जमा कर देते हैं। बहुत से लोग रिटायरमेंट की पूरी इनकम अपनी जमा कर दिए कि हमको महीने महीने का ब्याज मिलेगा जिससे हमारी दवा का खर्चा चलेगा, लेकिन उसके लिए भी कोई पोर्टल में व्यवस्था नहीं की गई है। और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और निवेशकर्ताओं की संख्या बहुत है जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं। और मैं इससे पिछले कहना चाहता हूं कि डेट मेच्योरिटी की भी व्यवस्था पोर्टल पर आज तक नहीं बनाई गई, क्योंकि 2 साल पूरा होने जा रहा है और हम तमाम बातें करते हैं कि पोर्टल तमाम लोगों को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है, जिनके घर का एक सहारा छिन गया, उसका परिवार रोड पर आ गया, लेकिन उनको डेट मेच्योरिटी के माध्यम से पैसा मिल सकता है, लेकिन उस पर अभी CRCS कार्यालय या सहारा इंडिया परिवार को तो नहीं कहा जाता, लेकिन सरकार जो चाहे तो उसमें व्यवस्था बनाई जा सकती है, बना सकते हैं कि जो डेट मेच्योरिटी है उसके लिए भी पोर्टल में कुछ जगह दी जाए और MIS के लिए दी जाए। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो पोर्टल पर डेट मेच्योरिटी की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि तमाम लोग जिनके घर के एकमात्र सहारा दुनिया को छोड़ के चले गए उनको भी कुछ पैसा मिलने की उम्मीद जागृत हो। और MIS, क्योंकि इसमें बहुत सा मेरे वीडियोज पर कमेंट्स आते हैं कि सर MIS के बारे में बताइए, क्योंकि मैं MIS के बारे में खुद नहीं जानता कि पोर्टल पर भी क्या चल रहा है, तो उनको मैं क्या बताऊं, मैं खुद नहीं समझ पाता। लेकिन ये आग्रह करना चाहूंगा CRCS कार्यालय से या फिर सरकार से कि पोर्टल पर MIS की भी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस हो।
और साथियों आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए और काम तेजी से चल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या उनकी अगुवाई में जो भी कार्यप्रणाली चल रही है वो हम लोगों को निस्संदेह राहत दिलाने का काम करेगी। और मैं बस हम सभी 13 करोड़ निवेशकों की तरफ से यह आग्रह करूंगा कि बस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो 2 अप्रैल की सुनवाई है वो सकुशल संपन्न हो जाए और हम सभी को एक ऐसा विकल्प मिल जाए जिससे कि हमारा भुगतान टाइम से और कम समय में हो जाए। और बहुत से ऐसे साथियों को फोन कॉल्स आता है, क्योंकि मैं सबकी रिकॉर्डिंग सुना नहीं सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं, बहुत कॉल आते हैं। कुछ लोगों की जो कॉमन समस्याएं हैं उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऑडियो में रखने का प्रयास करता हूं कि उन सवालों के माध्यम से उन तमाम करोड़ों निवेशकों को जवाब मिल जाएगा, जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी उस समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो बहुत से ऐसे साथी वो कहते हैं कि अगर सहारा की तरफ से या सरकार हम लोगों का मूलधन ही दिलवा दे तो हम लोग समझेंगे हम लोग का पूरा भुगतान मिल गया। लेकिन मैं उन तमाम साथियों से ये बात करते हुए कहता हूँ और आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ कि हम लोगों ने कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल तक का समय दिया है, तो हमको मूलधन में हमको संपूर्ण भुगतान चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सरकार से कि हम सभी का भुगतान सहारा के कार्यालयों से, जिससे कि हमको आसानी से भुगतान मिल जाए, दिलाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि हमको बहुत सी दिक्कतों का जो सामना करना पड़े वो न करना पड़े। और आप तमाम साथियों का कमेंट्स आता है, फोन भी आते हैं अक्सर, एक दिन में 4-4, 5-5 कॉल आ जाया करते हैं। मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग संडे के दिन ही कॉल किया करें और जो भी समस्याएं, जेन्युइन समस्या है उस पर बात किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी पे टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, ना ही हम उसका जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग अपने अपने स्तर से लगे हैं। हाँ, लेकिन मैं उन तमाम सोशल के साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी खबरें बिल्कुल न दिखाएं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जिससे कि हम तमाम 13 करोड़ निवेशकों के दिल पे ठेस पहुंचे और हम लोग प्रेशर में जाएं। और आप लोग हमारे लिए प्रयासरत हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि हम 13 करोड़ निवेशकों के लिए आपने सोशल पर वर्क किया। जो भी टीमें लगी हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में काम होना चाहिए और उसके लिए अगर हमको भी बुलाया जाएगा तो मैं आने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। लेकिन आप सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि आप लोग धैर्य के साथ, थोड़ा सा और धैर्य रखना है, क्योंकि इस महीने में अगर 2 अप्रैल को सुनवाई हो जाती, क्योंकि बहुत से सोशल के साथियों ने कहा भी कि आखिरी सुनवाई है, हो सकता है हमको कहीं से क्लू मिला हो, लेकिन ये चीज मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं उस पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं भी आखिरी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अगर आखिरी होगी तो ये बहुत बढ़िया होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत हम लोगों ने झेला है। अब अगर बहुत समय ना लगे तो बहुत अच्छा होगा और हम लोगों भी आशा की किरण जागरी भी कि हम लोग भुगतान अब पाने जा रहे हैं। तो साथियों थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य और रखना है, क्योंकि बहुत कुछ नया भी कोई अपडेट नहीं है जिसको मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। लेकिन फोन जिस दिन वीडियो नहीं बनता है लोगों का फोन बहुत आता है कि सर आज आपका वीडियो नहीं आया। तो देखिए मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूँ, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, ताबड़तोड़ चल रही है, उसका बेनिफिट हम सभी को जरूर मिलेगा। बहुत से साथियों का फोन आता है कि नहीं आप जो ये दिखा रहे हैं आप सभी लोग, ऐसा कुछ नहीं, अब किसी का पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, पैसा तो हम लोगों का मिल के रहेगा, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, थोड़ा और लग सकता है, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, पूरा 1-1 रुपया मिलेगा। मैं आप सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूँ। सहारा के पास बहुत सी जमीनें हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी जमीनें होने पौने भाव में बेच रही हैं, तो ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक या दो जगह 4 जगह 10 जगह जमीनें बेच के फरार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इनके पास बहुत सी जमीनें हैं, बहुत सी जमीनों का जो बड़ी जमीनें हैं उनका दस्तावेज माननीय न्यायालय में जमा है, तो हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो गलत होता है तो थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है, मैं उसके लिए आप सभी के साथ हूं। तो साथियों आप सभी से एक बार पुनः आग्रह कि आप लोग धैर्य बना के रखिए और
क्योंकि कल होली है और होली में बहुत सी अभद्रतापूर्ण व्यवहार लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। इन सब चीजों से बचा जाए और किसी को भी गलत ढंग से रंग लगाने का प्रयास न किया जाए, जिससे कि हमारी संस्कृति पे ठेस पहुंचे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी साथियों से तब तक के लिए विदा लेता हूं जब तक कि कोई नई अपडेट न आ जाए और हम लोग साथी धैर्य के साथ काम लें बस, क्योंकि 2 अप्रैल बहुत दूर नहीं है। हो सकता है उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाए और क्लियर हो जाएगा तो हम सभी का भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वो दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा साथियों। आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।